तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आर्मी अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का। आप सभी ने आर्मी अग्नि भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और कल तक आप सबको फॉर्म फिल करने का आखिरी मौका है और मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल जोर शोर के साथ अपने फॉर्म को भर रहे हैं और चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको फॉर्म भरने का मौका बढ़ चुका है, 20 मार्च तक आपको ये मौका मिल रहा है। अब तक आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। किसी भी गलती की वजह से आपका फॉर्म बेटा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इसके लिए बड़ी शिद्दत और लगन से आप तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल एमकेसी परिवार के साथ इसमें ज़बरदस्त लगे हुए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से बिल्कुल रीजनेबल चार्जेस में और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मेजर कलसी क्लासेस के ऑफलाइन कैंपस का हिस्सा बने हो। बिल्कुल दिन रात जान लगा के बच्चे डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं जो उनके क्लासेस के अंदर अनुभवी टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं भारत के हर अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चे जो आर्मी की अग्निवीर की तैयारी करें उनसे कहना चाहता हूं बेटा कि अगर वाकई में आपका सपना है इस बार इंडियन आर्मी के अंतर्गत जीडी का हिस्सा बनने का, टेक्निकल का, क्लर्क का, नर्सिंग का, सिपाही फार्मा का, एसईसी का, रिलीजियस टीचर का, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप केवल चुनिए मेजर कलसी क्लासेस को, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक सही तैयारी देगा आपकी सफलता के लिए। तो बिल्कुल लास्ट 1 मंथ बचे हैं बच्चा, बहुत ही अहम समय है आपके लिए। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के एमकेसी के साथ जुड़ जाइए। ऑफलाइन का भी हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन का भी, दोनों ही माध्यम से स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको एमकेसी में मिलेगी। केवल एक लक्ष्य को लेके कि 100% आपका रिटर्न में हम सफलता दिलाएंगे। बेहतरीन डेली लाइव मॉक करा रहे हैं बच्चा, आपका सेम क्वेश्चन कलेक्शन ला रहे हैं जो आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसको हम बिल्कुल ठोक के बोलते हैं क्योंकि पिछले 16 सालों का अनुभव लेके एमकेसी बैठा हुआ है। तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट बेटा अपनी सीट बुक करके तैयारी में लग जाइए। बट इस दौरान आपका एक सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है जिसके विषय में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं और वो सबसे बड़ा प्रश्न आपका है ये बच्चा कि सर क्या हम आर्मी अग्निवीर के साथ साथ जो रेस्ट वैकेंसीज हमारी आई हुई हैं, दैट मीन नर्सिंग की, सिपाही फार्मा की, एसएससी हवलदार की और रिलीजियस टीचर की, क्या सर इनके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं? और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं पर्सनली इसके लिए अप्लाई कर भी चुके हैं। तो आइए इसके लिए डिटेलिंग में समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, इस बात को ही प्रॉपर ढंग से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंडियन आर्मी में इस बार अग्नि भर्ती, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर भर्ती के साथ साथ इसमें आर्मी अग्निवीर भर्ती में बेटा जीडी है, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है और क्लर्क है। इसके साथ साथ बच्चा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा और हवलदार एसएसी सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर और रिलीजियस टीचर की भी वैकेंसी आई हुई है और एलिजिबल कैंडिडेट इनके फॉर्म को फिल भी कर रहे हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ आपका लगातार एक ही सवाल है कि सर इस भर्ती में क्या 2 फॉर्म भरने वालों का क्या होगा, क्या दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे या दोनों का ही एग्जाम दे सकते हैं? मुझे लगता है कि फॉर्म भरने वाले हर बच्चे का ये प्रश्न अहम भी है, क्योंकि एक तरफ हम माइंड सेट करते हैं कि सर परमानेंट कमीशन का भी ऑप्शन है और एक तरफ हमारे पास जो है अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर की भी भर्ती है। तो चलिए इस वीडियो में यही हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों इस बार इंडियन आर्मी में 2 कैटेगरी आई है जैसे आपको पता है। पहली कैटेगरी आर्मी अग्निवीर भर्ती की है जिसके अंतर्गत आपको पता है आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और आपका ट्रेड्समैन है। वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें परमानेंट भर्ती है, जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट की हो गई बच्चा, फार्मा, सिपाही फार्मा की हो गई भैया, एसएसी कार्टोग्राफर की हो गई और रिलीजियस टीचर की हो गई। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट में मैं प्रश्न रखना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहली बात तो जिन्होंने 10+2 बायो ग्रुप से किया है, ध्यान समझिए बच्चा, जिन्होंने 10+2 बायो ग्रुप से किया हुआ है, लाजमी सी बात है कि वो नर्सिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं और आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत बच्चा वो जीडी का भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके पास दोनों ही स्कोप हैं, तो लाजमी सी बात है वो बच्चे बिल्कुल बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे हैं उनके पास भी यही स्कोप आ जाता है, जो कि सिपाही फार्मा के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए उन्हें डी फार्मा किया हो बेटा या फिर उन्हें बी फार्मा किया हो, बट उसके साथ साथ 10th तो पास किया है ना बच्चा, तो लाजमी सी बात है उनकी भी एलिजिबिलिटी दोनों फॉर्म की फिल करने की होती है। मतलब वो सिपाही फार्मा का भी भर सकते हैं बच्चा और ये भी भर सकते हैं। और रही बात एसएसी की, अगर हम सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की बात करें तो लाजमी सी बात है कि उसमें 10+2 साइंस स्ट्रीम तो चाहिए, बट उसमें ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में भी आपका मैथ होना चाहिए, चाहे वो बीएससी से कर रहे हो चाहे बीए से की हो, बट मैथ सब्जेक्ट वहाँ मैंडेटरी रखा गया है। तो लाजमी सी बात है कि उनकी भी क्वालिफिकेशन को हम ध्यान से देखें तो इस आधार पर अगर एज क्राइटेरिया उनका सही जा रहा है तो एसएसी का फॉर्म भरने के साथ साथ वो बिल्कुल, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो जीडी हो, हर फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और ये रिलीजियस टीचर में भी लागू होता है। अगर उनकी भी एज मैच कर रही है, 17.5 से 21 के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो अपना तो अप्लाई कर ही सकते हैं रिलीजियस टीचर का, लेकिन साथ ही साथ वो आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत भी जीडी के लिए भी, टेक्निकल के लिए भी, क्लर्क के लिए भी क्वालिफिकेशन के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों ने ये बढ़ चढ़ के किया है। मैं आपको स्ट्रांगली ये बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही कैटेगरी में बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। फॉर्म फिल करने के बाद सभी कैंडिडेट यही सोच रहे होंगे कि सर अब उनके साथ क्या
होगा। देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस सवाल का बिल्कुल इंडियन आर्मी में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, और आप इसको टेक्निकली जाने की कोशिश करें तो ये सही भी है, क्योंकि आपकी दोनों की एलिजिबिलिटी तय होती है एग्जैक्टली, और आपको दोनों का ही मौका मिलना चाहिए। इंडियन आर्मी इस पर क्लैरिटी भी जल्दी दे देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, दोनों वैकेंसी दोनों अलग अलग कैटेगरी में है, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को दोनों वैकेंसी का फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही ओवरऑल। और जब फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो लाजमी सी बात है कि 2 फॉर्म फिल किया है तो एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा जहां तक पूरी एक्सपेक्टेशन है बच्चा इसके लिए कि कोई भी फॉर्म जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए आपको 100% दोनों ही कैटेगरी में मौका मिलेगा देने का। तो जिन बच्चों ने दिया है, अब इस बात को दिमाग से क्लियर करके बच्चा पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए अपनी तैयारी के लिए। भैया दोनों ही आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो समझ लो डबल जिम्मेदारी आपके कंधों पे बेटा। बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, प्रॉपर मेहनत करनी होगी बेटा। और मैं कहता हूँ मेहनत करने की एक ही जगह है भारत में, मेजर कलसी क्लासेस। बहुत जगह मत घूमिएगा, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बेहतर रिटन की तैयारी नहीं दे सकते हैं बेटा, क्योंकि रिटन के लिए आपको अच्छे एकेडमिक्स टीचर चाहिए होंगे, और केवल मिलेगा मेजर कलसी क्लास में। पिछले 16 सालों से हम एक अनुभवी एक्सपीरियंस टीम के साथ R&D करके आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन प्रैक्टिस और बेहतरीन ऑफलाइन जो है लैब में प्रॉपर मॉक दे रहे हैं बच्चा, जिससे आपका बेटर एक्सपीरियंस हो जाए और एग्जाम में जाएं तो बिल्कुल आप फोड़ के आएँ। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। और ये कॉन्सेप्ट, ये डाउट आपका बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और लास्ट जैसे मैंने बताया कि अभी 30 डेज से ज़्यादा ही हैं आपके पास बचे हुए हैं, तो बड़ा ही फोकस टाइम है, और बिल्कुल जान लगा दो यार। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है बच्चा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बट बार बार मैं कहूँगा, ये टाइम, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है बेटा। और MKC की एक ही जिद है कि हर बच्चा जो सपना देखा है इंडियन आर्मी में उस ओलाइव ग्रीन वर्दी को अपने ऊपर धारण करने का बेटा कमिट करता है मेजर कलसी क्लासेस की वर्दी हम आपको दिला के ही मानेंगे। तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका MKC में एक सही, सच्ची और परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए। और 2 फॉर्म भरे हैं यार, तो और अच्छी तैयारी करनी होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।